धन्य है जे जीव नर भव पाए यह कारज किया। एक मिनट, ये जो लोग पूजा कर रहे हैं छह ढाला की छठवीं ढाल पर चल रही है। धनी धन्य है जे जीव नर भव पाए यह कारज किया। धन्य है वे जीव, नर भव मनुष्य पर्याय, पाए कारज किया, काम कर लिया। क्या काम कर लिया? किससे वो धन्य हो गए? धन्य का मतलब समझते हो ना? धन्य का मतलब धन्य हो गए हम तो। धन्य हो गए मतलब इसके बाद अब कोई क्वालिटी नहीं बचती है। सबसे बड़ी क्वालिटी है धन्य हो गए। जब कहीं आपके घर में कभी चौका लगता है और सबसे बड़े साधु का आहार हो जाए तो क्या सोचते हो? हैं? शिखर जी की वंदना करने के बाद क्या सोचते हो? धन्य हो गए, है ना? जहाजपुर के दर्शन करने के बाद क्या सोचते हो? धन्य हो गए। यानी इससे बड़ी क्वालिटी नहीं है। लेकिन अभी आप जो काम कर रहे हैं, बहुत जो जितना बड़ा काम होना चाहिए अभी उतना बड़ा काम नहीं हुआ है। अभी धन्य तो हुए हैं, अभी छोटे वाले धन्य हुए हैं, अभी पूरे धन्य नहीं हुए हैं। धन्य होने का मतलब एक बार जो हो गया अब दोबारा धन्य होने की जरूरत ना पड़े, हमेशा के लिए धन्य बने रहें। धन्यवाद क्या देते हो? हैं? कोई यदि आपका काम कर दे तो क्या देते हो? काम करने के बाद धन्यवाद देते हो कि आपको धन्यवाद है, यानी आप धन्य हो गए हमारा काम करके। आप धन्य हो गए, इसलिए कहा भाई धन्यवाद सबसे सुंदर क्वालिटी। इससे बढ़िया आशीर्वाद देने का कोई और तरीका है ही नहीं है। तो धनी धन्य है जे जीव नर भव पाए यह कारज किया। वे जीव धन्य हैं जिन्होंने नर भव पाकर के काम किया। क्या काम किया? तिन ही अनादि भ्रमण पंच प्रकार तजीवर सुख लिया। तिन ही अनादि, जो अनंत काल से 5 प्रकार का संसार परिवर्तन, 5 प्रकार का पंच परावर्तन करते आ रहे थे, तजीवर उसको छोड़ करके सुख लिया और आत्मा का आनंद लिया। अभी आपको ये लाइन समझ में नहीं आएगी क्योंकि आप पंच परावर्तन शब्द को नहीं समझते हैं। जब तक आप पंच परावर्तन को नहीं समझेंगे तब तक आप मनुष्य पर्याय को भी नहीं समझ सकते हैं। तो धन्य है वे जीव। कौन से जीव? आज क्या है? भगवान पार्श्वनाथ, भगवान चंदा प्रभु का जन्म कल्याणक और तप कल्याणक है। जन्म कल्याणक से धन्य नहीं हुए, किससे धन्य हुए? तप कल्याण से धन्य हुए हैं। बिना तप कल्याण के जन्म कल्याण का कोई क्वालिटी है ही नहीं है। तप कल्याणक के कारण, ज्ञान कल्याणक के कारण, मोक्ष कल्याणक के कारण ही गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक मनाया जाता है। जिनके जीवन में तप ज्ञान मोक्ष कल्याणक नहीं होना है तो उनका गर्भ और जन्म तप कल्याणक भी मनाया ही नहीं जाता है। आपका कौन सा कल्याणक मनाया जाता है? 5 में से कौन सा वाला? बोलिए ना। मनाते हो? क्या मनाते हो? जन्म मनाते हो। मैंने अभी तो कहा कि जिनका तप ज्ञान मोक्ष नहीं है उनका गर्भ और जन्म तप कल्याणक नहीं मनाया जाता, और 1 सेकंड बाद शुरू हो गए, हाँ हमारा तो जन्म कल्याणक मनाया जाता है। काहे का जन्म?
जिसमें कोई क्वालिटी ना हो, जिसमें कोई काम ना होना हो, जिसमें तप ना होना हो, जिसमें त्याग ना हो, जिसमें संयम ना हो, जिसमें क्षमा ना हो, जिसमें ब्रह्मचर्य ना हो, जिसमें 10 धर्म ना हो, जिसमें 12 तप ना, काहे का जन्म? क्या कर रहे हो जन्म पा करके? किस बात का जन्म कल्याणक होगा? पहली बात तो जन्म ही सार्थक नहीं हो रहा, जन्म कल्याणक तो बहुत दूर की बात है। जन्म कल्याणक का मतलब होता है जिनका जन्म स्वयं के और दूसरों के कल्याण के लिए हुआ है, उनका जन्म कल्याणक होता है। जो स्वयं का कल्याण करना जानते हैं वो दूसरों का कल्याण करना जानते हैं। जो स्वयं का ही कल्याण नहीं कर रहा है वो दूसरों का क्या कल्याण करेगा? जो अपनी आत्मा की और भगवान महावीर की बात नहीं मान रहा है, दूसरा उसकी क्या बात मानेगा? बोलिए ना, हैं? सबको समझा, अरे तेरे भले के लिए कह रही, समझ जा, अरे तेरे भले के लिए कह रही, समझ जा, कोई नहीं मानता है। बोलिए हाँ या ना? वो इतने इतने से बच्चे हैं, वो भी नहीं मानते, और तो छोड़ो, तुम्हारे ही बच्चे तुम्हारी नहीं मानते, और लोग क्या मानेंगे? क्यों? क्योंकि तुम अपनी नहीं मानते हो, तुम भगवान की नहीं मानते हो, तुम संतों की नहीं मानते हो, इसलिए तुम्हारी कोई नहीं मानता है। तुम प्रभु की बात मानना शुरू कर दो, लोग तुम्हारी बात मानना शुरू कर देंगे। और एक दिन ऐसी क्वालिटी आएगी, ऐसी क्वालिटी आएगी कि फिर बोलना नहीं पड़ेगा, लोग देखकर मानना शुरू कर देंगे। लोग यहाँ आते हैं, बहुत से लोग अपनी अपनी बुराइयां छोड़कर जाते, भगवान के दर्शन करने के बाद उनकी ऐसी भावना बनती है, ऐसी भावना बनती है कि चलो आज के बाद गुटखा नहीं खाएंगे, आज के बाद शराब नहीं पिएंगे, आज के बाद ये, ऐसे छोड़ करके जाते हैं, जबकि भगवान उनसे कहते नहीं है। और उनको देखने के बाद अपने आप मन में भाव बन जाते हैं। यहाँ तो कहे कहे से नहीं मानते हैं और वहाँ बिना कहे मान रहे। ऐसी क्वालिटी कैसे पैदा हुई कि जिन्होंने अपनी आत्मा को पवित्र पावन बना लिया, उनको देख करके पवित्र पावन बनने के भाव अपने आप पैदा हो जाते हैं। जन्म कल्याणक है, जन्म दिन नहीं है। क्या है? 3 चीजें होती है, जन्मदिन, जन्म जयंती और जन्म कल्याणक। क्या है? मिथ्या दृष्टि का जन्मदिन होता है, सम्यक दृष्टि की जन्म जयंती होती है, और तीर्थंकर का जन्म कल्याणक होता है। मिथ्या दृष्टि बाहर ही भटक रहा है, न आत्मा का ज्ञान, न परमात्मा का ज्ञान, न धर्म का ज्ञान, बस जिए जा रहा है, जिए जा रहा है। जैसे नदी में पानी बहे जा रहा है, ऐसे ये भी जिए जा रहा है। नदी जिस तरफ ढलान मिल जाएगी वहीं मुड़ जाएगी, ऐसे ही इंसान को जहाँ पाप की सहजता मिल जाती है वहीं मुड़ जाता है। क्योंकि पानी तो पानी है, पानी ढलान पे जाता है, ऊंचाई पे अपने आप नहीं जाता है। और ऊंचाई पर ले जाना हो तो मशीन लगानी पड़ती है, बाल्टी में भर के ले जाना पड़ता है, हैं? या किसी वस्तु में भर करके चढ़ा करके ले जाना पड़ता है, तब कहीं जाता है ऊपर की तरफ। और नीचे जाना हो तो मेहनत लगती है, मशीन लगानी पड़ती है, नहीं, अपने आप चला जाता है ना? ठीक ऐसे ही इंसान का मन है, पाप की तरफ इसे ले जाना नहीं पड़ता है, अपने आप चला जाता है, सहजता में चला जाता है। अनंत काल के पाप के संस्कार पड़े हैं, और अनंत काल के संस्कार, संस्कार का मतलब आदत, संस्कार का मतलब आदत। जिस चीज़ की आदत पड़ जाए ना तो फिर मेहनत नहीं लगती है, फिर अपने आप ही वो चीज़ होने लगती है। झूठ बोलने के संस्कार हों तो कब झूठ बोल देते पता ही नहीं चलता है, इधर बोले इधर भूल गए, क्योंकि आदत पड़ गई है। पहली बार कोई चोरी करता है तो हाथ पांव कांपते हैं, दिमाग में टेंशन रहती है,
परेशानी सी रहती है, करने के बाद भी परेशानी रहती है, और धीरे 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 करके आदत पड़ जाए तो फिर लगता है कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात है, अभी अभी लेके आता हूँ, हाँ अभी। तो ऐसे ही पाप करने की सहजता, किसी को गाली देने की आदत पड़ जाए ना, तो वो ना चाहते हुए भी उसके मुंह से, बोलिए ना, गाली निकल जाती, वो नहीं चाहता। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे पास आकर बैठते नहीं हैं, हमसे बात नहीं करते हैं। पता क्यों नहीं करते हैं? उन्हें खुद के मुंह पे भरोसा नहीं है कि पता नहीं कौन सी बात कब निकल जाए, इसलिए वो आकर बैठते ही नहीं है, क्योंकि जाएंगे गड़बड़ होगा, क्योंकि अपनी खुद की आदत जानते हैं। तो संस्कार, इसको कहते हैं संस्कार, इसको कहते हैं आदत। बुरी आदत को व्यसन कहते हैं और अच्छी आदत को संस्कार कहते हैं। तो पाप के संस्कार आज के नहीं हैं, अनादिकाल के हैं। गुस्सा करने के संस्कार इसी जन्म के हैं क्या? हैं? जब कुत्ता थे, बिल्ली थे, बंदर थे, तब भी गुस्सा करते थे। जिनके पास वाणी नहीं है वो भी गुस्सा करता है, जो आंखों से नहीं देख सकता वो, उसको भी गुस्सा आता है, जो कानों से नहीं सुनता उसको भी गुस्सा आता है। तो कब के संस्कार हैं? अनादिकाल के संस्कार हैं। बिना बोले उसने गुस्सा दिला दिया, क्या कहते हो? अरे बोलिए ना, उसने गुस्सा दिला दिया। जैसे कहते हैं ना, उसने कपड़े दिला दिए, उसने गिफ्ट दिला दी, ऐसे ही गुस्सा। मतलब कौन सी दुकान में मिलता है ये गुस्सा? कहाँ मिलता है? हैं? अच्छा, अपने पास ही है, तो फिर सामने वाले ने क्या किया? फिर ये क्यों कहते उसने गुस्सा दिला दिया? फिर ये क्यों कहते? ये क्यों नहीं कहते मैंने गुस्सा किया? वो तो निमित्त है सामने वाला। जैसे सामने आईना लगा है और तुम्हारी शक्ल दिखे और तुम्हें देख के गुस्सा आ जाए, तो गुस्सा किसने दिलाया? शीशे ने। भाई एक व्यक्ति जा रहा था तो उसका रुमाल गिर गया, पीछे के जेब में रखा था, पीछे पीछे बेटा चल रहा था। जाके जेब देखा, रुमाल नहीं। बेटे रुमाल कहाँ गिर गया? मुझे पता नहीं पापा कहाँ गिर गया। बहुत गुस्सा आया। ऐसे चलता है, ऐसे बेहोशी से चलता, इतना भी नहीं पता कि मेरा रुमाल कहाँ गिर गया। अच्छा, जिस समय वो चल रहे थे सड़क पर तो और लोग भी चल रहे होंगे, उन पर तो गुस्सा नहीं आया। किस पे गुस्सा आया? तो किसने गुस्सा दिलाया? मोह ने। किसने गुस्सा दिलाया? मोह ने। मान लो नदी में नाव चला रहे हैं और एक खाली नाव वहाँ है, उससे जिसमें लोग बैठे वो नाव टकरा जाए और पलटते पलटते बचे, तो किस पे गुस्सा करोगे? खाली नाव पर करोगे? नहीं करोगे? नहीं करोगे। क्यों? उस नाव में कोई बैठा था। अब अरे किनारे क्यों नहीं किया? देखता नहीं मेरी नाव आ रही है? हैं? मतलब सारा जितनी गलती है वो सामने वाले पे थोपने की आदत है। मैं तो भगवान दुष्टन देहु निकार, साधुन को रख लीजे। भगवान मैं तो बड़ा सीधा हूँ, साधु हूँ। ये सामने वाले बहुत खराब है। जिसको अपनी कमी नहीं पता है, जो अपनी गलती नहीं मानता है, वो जीवन में गलतियां बढ़ाता चला जाता है। उसके जीवन में गलतियां बढ़ती चली जाएंगी। और जो अपनी गलती को मान करके उसे छोड़ने का प्रयास करता है, उसका जीवन सुधरता चला जाएगा। और वर्तमान समय में कोई अपनी गलती मान ले, सवाल ही नहीं उठता है। पहले तो फिर भी लोग मान लेते थे। कभी कभी तो होता है, बोले माता जी इनको कहो ये गुटखा छोड़ दे, माता जी इनको कहो गुटखा छोड़ दे। ना जी, जो बोलूंगी मंच पे बोलूंगी।
माता जी इनको कहो ये बहुत गुस्सा करते हैं, कम गुस्सा करें, जिसको सुनना है वही सुनो, क्योंकि मुझे पता है कोई अपनी गलती मानने वाला नहीं है। गलत भी करके ये कहता है मैं सही कर रहा हूं, और जिसके दिमाग में ये गलत भी सही आ गया, अब उसकी गलती को छुड़ाने वाले भगवान भी नहीं है। भगवान भी आ जाएं तो भगवान उनकी गलती से उन्हें दूर नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने गलत को सही मान लिया है। अरे सभी तो करते हैं। अब जैसे मान लो बाल खोलने वाली बात है, आजकल महिलाएं बाल खोल के दिन भर मतलब घूमती हैं, पूरे दिन इनके बाल खुले, मंदिर आएंगी तो मंदिर में इतने बाल गिरा के जाएंगी, इतने बाल पड़े रहते हैं मंदिर में। मैं तो देखती कई बार तो इतने बाल, सीढ़ियों में बाल, मंदिर में बाल, सारे में बाल ही बाल रहते हैं। अब इनसे कहो कि चोटी बनाए कर, हम अकेले, हमारे अकेले थोड़ी खुले हैं, उसके भी तो खुले हैं। उससे कहो, उसके भी तो खुले हैं, उससे कहो, उसके भी तो खुले हैं। अब कहो किससे कहो, बोलो अब किससे बोलोगे? और बोल के दिखाओ, कोई बोल तो दे। गुस्सा तो नाक पे रखा है, हम ही मिले तुम्हें टोंकने के लिए, हम ही दिख रहे अकेले। पति कह दे पत्नी से ऐसे कपड़े मत पहना कर, हम अकेले पहन रहे क्या? ये सारे लोग तो पहन रहे, उनसे कुछ नहीं कह रहे हो, हम ही अकेले हैं क्या? लो शुरू हो जाएगी। जमाना वर्तमान का मर्यादाहीन आ गया है, लज्जाहीन। अभी मुझे याद नहीं मैं कौन सा शास्त्र पढ़ रही थी, उसमें एक शब्द आया था कि पंचम काल में लोग निर्लज्ज होंगे। शब्द था निर्लज्ज, लज्जाहीन। लज्जा का मतलब लाज, शर्म। कपड़े ऐसे पहनते हैं कि लाज बची रहे। अब कपड़े ऐसे पहनते हैं कि लाज की कोई चिंता है ही नहीं है। रामायण देखिए, महिलाओं से पूछ रही हूं, रामायण देखिए, देखिए क्या सीखा रामायण से? सीता को देखा था कैसे रहती थी सीता? उसके अंग नजर आते थे? हैं? नहीं आते थे। कैसी साड़ी पहनती थी कि उसका हर अंग ढका रहे। पति कैसा चाहिए? राम जैसा, किसी की तरफ आंख उठा के ना देखे। बोलिए हाँ या ना? पति कैसा चाहिए? और खुद कैसी है? यानी सीरियल देख के गंदे गंदे कपड़े पहनना तो सीख लिए, मगर रामायण देख करके सीता जैसी साड़ी पहनना नहीं सीखा। कितना अच्छा लग रहा सुनने में। चलिए अब राम पर आती हूं। हैं? राम जंगल में रहे, कभी पर स्त्री पर आंख उठाकर नहीं देखा। नहीं देखा ना? उनकी मुस्कुराहट, उनकी वाणी, उनका धैर्य, उनकी गंभीरता है तुम्हारे अंदर? तो पंचम काल के लोग कैसे होंगे? बोले निर्लज्ज होंगे। और वो स्थिति अब आती जा रही है। पहले जो कल्चर आज यहाँ है ना, वो कल्चर अमेरिका, इंग्लैंड में अभी भी है और 100 साल पहले भी था। तो हमारे यहाँ कहाँ से आया? बोलिए ना, पश्चिम से। उसको क्या कहते हैं? पाश्चात्य संस्कृति। पाश्चात्य यानी पश्चिम की संस्कृति। क्या कहते हैं? पश्चिम की संस्कृति। तो सूरज कहाँ डूबता है? बोलिए ना, सूरज कहाँ डूबता है? पश्चिम में। हम कहाँ रहते हैं? पूर्व में। और संस्कृति कहाँ की फॉलो कर रहे हैं? पश्चिम की। मतलब अब डूबने का नंबर आ गया है। और जो डूबने को मॉडर्न समझ ले, वो गया काम, सब गड़बड़ हो गया फिर तो। हमारे यहाँ पहनावा पश्चिम से आया, खाना चीन से आया वर्तमान में। ये जो चाइनीज़ फूड है ये चाइना से आए हैं, है ना? और क्या हमारा क्या बचा?
बाल वहाँ के लोग खुले रखते हैं, तुमने खुले कर लिए, वो भी वहीं से आया है। हमारे यहाँ तो चोटी बांध के रखते थे भाई। सिंगल परिवार हमारे यहाँ नहीं होते थे, हमारे यहाँ सामूहिक परिवार होते थे। सिंगल परिवार कहाँ होते थे? अमेरिका में। कहाँ से आई ये पद्धति? पश्चिम से। ये जो जितना ये कल्चर आया है ना, इसमें एक भी चीज़ हमारी नहीं है। यदि हमारी होती तो जमाना ही कुछ और होता। अब यदि कोई अमेरिका वाला यहाँ पढ़ने आता है तो अंग्रेजी में पढ़ता है। यहाँ किसी कॉलेज में एडमिशन लेगा तो कौन सी भाषा में पढ़ेगा? अंग्रेजी में। यहाँ वाला कोई अमेरिका जाएगा तो कौन सी भाषा में पढ़ेगा? वाले तो बड़े पागल है, ये भारत वाले तो बड़े पागल है, हमें तो इनकी भाषा का पता ही नहीं है, ये हमारी भाषा सीख रहे हैं। यदि इतिहास पढ़ाया जाए अमेरिका वालों का तो क्या इतिहास होगा? भारत में 200 साल तक हमारे बुजुर्गों ने राज्य किया भारत में। हमारा इतिहास पढ़ाया जाए तो क्या होगा? हमारे लोग इतने कुटे पिटे, लुटे, लड़े भेड़े, दुखी हुए, फांसी पे चढ़े। हमारा इतिहास ये पढ़ाया जाएगा गुलाम का। ये गुलामी किसकी वजह से? गुलामी अभी बंद नहीं हुई है। पहले तो कुर्सी पे बैठ के गुलामी कर रहे थे, और आज ये खाने में गुलामी, पहनने में गुलामी, बालों में गुलामी, बोलने में गुलामी, आज भी गुलाम है ये। गुलाम का क्या मतलब है? जो कहा जाए वो किया जाए। गुलाम का क्या मतलब होता है? जो सामने वाला कह रहा है वो तुम करो। अब कहने का तरीका अलग है, टीवी में दिखा के कहें या किस तरह से कह रहे, तरीका अलग है कहने का। आदेश रूप कहेंगे तुम नहीं मानोगे, ऐड दिखा के कहेंगे तुम मान लोगे। ये खाना चाहिए, ये खाना चाहिए, ये खाना चाहिए, तुम मान लोगे। तो गुलामी क्या बंद हो गई? पहले तो केवल शासन गुलाम था, हमारा कल्चर बचा हुआ था, हमारे पहनावा बचा हुआ था, हमारे विचार बचे हुए थे, हमारा खाना पीना बचा हुआ था। लेकिन आज तो गुलामी रोम रोम में समा गई है। अपने यहाँ के लोग आंखें मटका मटका के बात नहीं करते हैं, बड़े सिंपल तरीके से, शांति से, बहुत अच्छे से बात करते हैं। लेकिन आजकल ये आंखें मटकाने का तरीका आ गया। आंखें मटका के, चेहरा बना बना के बात करते, ये कहाँ का तरीका है? ये हमारे यहाँ का नहीं है। ढूंढ लेना कहाँ का है। हाँ बिल्कुल सही बता रहे। किसकी गुलामी कर रहे हो तुम? हीरो हीरोइन की गुलामी कर रहे हो। हीरो के बाल खड़े होंगे तो तुम्हारे बाल खड़े हो जाएंगे, हीरो के दाढ़ी बढ़ेगी तो तुम्हारी दाढ़ी बढ़ जाएगी, हीरो फटी पैंट पहनेगा तो तुम पहनने लगोगे। ये गुलामी है, गुलामी। सामने वाले की बात मानने का क्या मतलब है? गुलामी। तुम माता की बात नहीं मानते, तुम पिता की बात नहीं मानते, तुम भाई की बात नहीं मानते, तुम उनकी बात मान रहे जिनकी नहीं माननी चाहिए। खाने में गुलामी। अरे वो देख ऐड में कितना बढ़िया दिखा रहे थे, वो खाना चाहिए। मम्मी पापा पागल है क्या? तुम पुरानी चीज खाते हो, जरा ये चीज खाओ तो पता चले। मम्मी पापा पागल, पेट खराब कर लेंगे, शरीर खराब कर लेंगे, दिमाग खराब कर लेंगे, लेकिन गुलामी नहीं छूटेगी। और ऐसी प्यार भरी गुलामी, ओ हो, ऐसा मज़ा आता है। मैं तो इस हीरो जैसा दिखता हूँ, मैं तो उस हीरोइन जैसी दिखती हूँ। आईना में झांक झांक के अपने आप को, अरे अपनी जिंदगी जियो। भगवान महावीर ने जो कहा है वो करो तो कोई बात। एक स्मार्ट कौन मैंने किताब लिखी है। क्या बनना चाहते हो? स्मार्ट। मोबाइल कैसा चाहिए? हाँ, जिसके हाथ में स्मार्ट मोबाइल है वो स्मार्ट है। जो हीरो हीरोइन को कॉपी करता है वो स्मार्ट है, गलत। जो अपना जीवन
बहुत अच्छी तरह से जीता है, किसी और को देख करके नहीं, अपने आप को जानकर समझकर अपने जीवन को अच्छे से जीता है, अपने परिवार वालों के साथ अच्छे से रहता है, अपने साथ वालों के साथ अच्छे से रहता है, देश के लिए अच्छे काम करता है, जीवन में धर्म का आचरण करता है, वो स्मार्ट। कि समझ में आया कि नहीं आया? नहीं, चाइनीज फूड खाने वाला स्मार्ट है। बंधुओं, सब कुछ सीख लिया उनको देखकर, लेकिन रामायण में सीता को देखकर नहीं सीखा, लक्ष्मण को देख करके नहीं सीखा, राम को देख करके नहीं सीखा, और भरत को देख करके नहीं सीखा। क्या भाई का प्रेम था, और ऐसा जीवन जिया कि उनके जीवन का उदाहरण आज तक दिया जा रहा है। भगवान चंदा प्रभु, भगवान पार्शनाथ, भगवान पार्शनाथ को मानते हो? अरे बोलिए ना, मानते हो कि नहीं मानते? पूजा करते हो? बोलिए ना, कौन कौन करता है भगवान पार्शनाथ की पूजा? अच्छा, भक्त किसके हो? पार्शनाथ के हैं। किसके भक्त हो? काम किसके कर रहे हो? कमठ के। कमठ ने क्या किया था? गुस्सा। पार्शनाथ ने क्या किया था? क्षमा। तो काम किसके कर रहे हो? जिसके काम कर रहे हो उसी के तो भगत हुए। ये क्या बात हुई कि भक्त तो इनके हैं, काम इनके कर रहे हैं? ऐसे थोड़ी होता है। यदि पार्शनाथ के भक्त हैं तो घर में कोई गलती कर दे, क्षमा करो। गांठ बना के बैठे मत रहो, तूने ऐसा किया तो ऐसा मैं कर दूंगा, तूने ऐसा किया तो मैं देख लूंगा तुझे। घर वालों को इतना सताते हो, इतना सताते हो, इतना सताते हो। और ऐसे नहीं कि केवल पहले तो पुरुष की आती थी कि पुरुष सताता है, अब महिलाएं सता रही हैं। सताने का मामला खत्म नहीं हुआ। समझदारी की जिंदगी जियो, ना पुरुष महिला को सताए, ना महिला पुरुष को सताए। अरे दोनों को जब एक घर में रहना है तो फिर कौन बड़ा कौन छोटा? दोनों एक दूसरे की बात मानो, दोनों एक दूसरे का सम्मान करो, दोनों बच्चों को अच्छी शिक्षा दो। एक लड़की आई, बोले माता जी मैं शादी नहीं करूँगी। बहन शादी क्यों नहीं करूँगी? मुझे पता है शादी के बाद क्या होता, देख रही हूँ अपने घर में, ऐसे कुत्ता बिल्ली की तरह मेरे मम्मी पापा लड़ते हैं। एक तो भगवान पार्शनाथ का उदाहरण दिया जा रहा कि क्षमा करो, एक तुम्हारा उदाहरण दिया जा रहा है, और कोई और नहीं दे रहा, तुम्हारे घर वाले दे रहे हैं, तुम्हारे बच्चे दे रहे हैं कि ऐसा ये जीवन है तुम्हारा। जीवन अच्छा कैसे बनाना है ये जरूर आना चाहिए। जिसको अपना जीवन अच्छा बनाना नहीं आया, ये जीवन पाना बेकार हो गया। क्योंकि एक कुत्ता अच्छा जीवन नहीं बना सकता, बिल्ली अच्छा जीवन नहीं बना सकती, बंदर गधा घोड़ा अच्छा जीवन नहीं बना सकते। एक मनुष्य ही है कि जो अपना जीवन अच्छा बना सकता है, और उसने भी अपना जीवन अच्छा नहीं बनाया। क्रोध, ईर्ष्या, चुगली, लड़ाई, कमेंट्स, अपमान, इसमें अपनी जिंदगी निकाल दी तो समझना तुमने कुछ नहीं किया है। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? हैं? कितने सुंदर लग रहे हो, इस बात का महत्व नहीं है। तुम्हारा स्वभाव कितना अच्छा है, महत्व इस बात का है। मेहनत इस शरीर पे मत करो, अपने स्वभाव को अच्छा बनाने के लिए करो। तो जन्म जयंती, जन्मदिन और जन्म कल्याणक। तो आज क्या है? मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है ना? निधियों में माणवक का, विद्वानों में चाणक्य का, और आज भगवान चंद्रप्रभ और पार्शनाथ जी के जन्म तप कल्याणक का। एक जन्म होता है शरीर का, और इस शरीर में रहते हुए अपने जीवन को परिवर्तित कर लें तो वो होता है दूसरा जन्म।
तो समझ में आया? एक होता है ग्रस्त जीवन और एक होता है साधु जीवन। साधु जीवन उसी शरीर में रहते हुए नया जन्म है ना। तो प्राय तीर्थंकरों के आप देखना कि जन्म कल्याणक वाले दिन ही उनकी दीक्षा हुई है। दोनों जन्म एक साथ एक ही तारीख तिथि में। करने में जप का, बसी में कप का और भगवान के तप का, धरती में कंकर का, होने में शांत। शंकर शब्द शांत होने वाला है कि जिसको शांति होती है वो शंकर। शांत होने में शंकर का और कल्याणक मनाने में हमारे लिए तीर्थंकर का। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का। आज आपकी जहाजपुर की, कहाँ से आए हो? दुर्ग। गणित में वर्ग का, गोत्र में गर्ग का और आने वालों में दुर्ग का। छबड़ा। गोत्र में छावड़ा का, खेत में फावड़ा का और आने वालों में छबड़ा का। घाटोल। सड़क में टोल का, रजाई में खोल का और आने वालों में घाटोल का। आम की बोर का, अंगुली में पौर का और आने वालों में इंदौर का। बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का और आने वालों में जयपुर का। बड़ा ही महत्व है। और कोटा। फूल में कांटा का, रसोई में आटा का और आने वालों में कोटा का। बड़ा ही महत्व है। हो गए सारे? कोई बचा तो नहीं? अच्छा, पोहरी वाले बैठे हैं। अच्छा, बैठने में दरी का, बातों में खरी का और आने वालों में पोहरी का। बड़ा ही महत्व है। भवानी मंडी। रेल को दिखाने में झंडी का, झंडी में डंडी का और आने वालों में भवानी मंडी का। बड़ा ही महत्व है। शिवपुरी। स्वर्ग में परी का, छोड़ने में हरी का और आने वालों में शिवपुरी का। बड़ा ही महत्व है। महिलाओं में कड़ा का, गर्मी में घड़ा का और आने वालों में भीलवाड़ा का। बड़ा ही महत्व है। हो गए सर? बोलिए 24 भगवान की। चलो बुलावा आया है, बाबा ने बुलाया है। बंधुओं, मैं आपको सादर आमंत्रित कर रहा हूं। नव वर्ष 2026 1 जनवरी को आप जहाजपुर पधारे और भूगर्भ से प्रकटित चैतन्य चमत्कारी मुनीश्वरनाथ भगवान के मस्तक पर अभिषेक करें, शांति धारा करें। परम पूजनीय भारत गौरव गुरु मां गण्य आर्य का स्वस्ति भूषण माता जी के सत्संग पावन सानिध्य में नव वर्ष का आगाज करें। बंधुओं, जब आगाज अच्छा होता है तो अंजाम भी अच्छा होता है। 1 जनवरी 2026 गुरुवार का पावन दिन गुरु मां के सानिध्य में मनाना है और भूगर्भ से प्रकटित चैतन्य चमत्कारी अतिशयकारी 1008 से मुनीश्वरनाथ भगवान के मस्तक पर 1008 कलशों से महामस्तकाभिषेक दिव्य शांति धारा। आप एक कलश का पुण्यार्जन कर सकते हैं जिसकी न्योछावर राशि मात्र 51 रुपये है। बंधुओं, नव वर्ष की विशेष शांति धारा रिद्धि मंत्रों के साथ में होगी जिसमें आपके पूरे परिवारजनों का नाम बोला जाएगा और एक कलश आपके परिवारजनों के नाम से करवाया जाएगा जिसकी राशि 5100 रुपये है। 31 दिसंबर की शाम को 6:15 बजे से भक्तामर पाठ, महाआरती और फिर भजन संध्या और रात को ठीक 12 बजे नव वर्ष का स्वागत और 108 दीपों से महाआरती होगी। इन सारे कार्यक्रमों में आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और एक कलश नव वर्ष पर अपने परिवार की ओर से करवा सकते हैं जिसकी सूचना आप स्वस्ति धाम पर दे सकते हैं। धन्यवाद। जय मुनि सुव्रतनाथ, जय मुनि सुव्रतनाथ, जय मुनि सुव्रतनाथ, जय मुनि
कुछ अतिशय हम पर बड़े। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान